एक गांव में एक श्याम नाम का किसान रहता था। स्वभाव से वह बहुत ही अच्छा था। उसका एक खेत था जो बहुत छोटा था, जिस कारण उसके बड़े परिवार का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो पाता था। श्याम अपने खेत में बहुत मन लगाकर काम करता है, लेकिन खेत छोटा होने के कारण काम कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता। उसके बाद वह खाली रहता था। काम के बाद खाली समय श्याम को बिताना भारी पड़ता था। इसलिए उसने एक दिन सोचा कि क्यों न इस खाली समय में गांव के ही सेठ जी के खेत पर मजदूरी कर लिया जाए। इससे खाली समय भी कट जाएगा और घर में पैसे की कमी भी दूर हो जाएगी। गांव के सेठ जी बड़े भले इंसान थे। श्याम जब उनसे काम मांगने गया तो सेठ जी ने कहा, तुम्हें मेरे खेत पर मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। आज से मैं पूरे खेत की जिम्मेदारी तुमको देता हूँ। जो भी फसल होगी आधा मुझे देना, आधा तुम ले जाना। सेठ जी के इस भले व्यवहार से श्याम बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन से उसने खेत पर काम शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह सबसे पहले अपने खेत का काम खत्म करता और फिर सेठ जी के खेत में काम करने चला जाता। एक दिन जब श्याम सेठ जी के खेत में काम कर रहा था, उसी वक्त उसका पैर किसी चीज़ से टकराया। जब उसने मिट्टी हटाकर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसमें कई सोने के आभूषण थे। श्याम को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह इन कीमती गहनों का क्या करे। एक और वह सोचता, इसे किसी सुनार को बेचकर अपने घर के पैसों की कमी हमेशा के लिए ख़त्म कर देता। दूसरे पल यह सोचता कि यह ज़मीन सेठ जी की है, ये उन्हें ही सौंपना उचित होगा। काफ़ी देर सोचने के बाद वह सेठ जी के घर ही गया। उसने सेठ जी को सारी कहानी बताकर गहने उनके सामने ही रख दिए। सेठ जी उन गहनों को देखकर पहचान गए और बोले, ये मेरी दादी के गहने हैं। मैं कई वर्षों से इसे खोजने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ गड़े हुए हैं। इन्हें अचानक खोजकर तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हें इस काम के लिए कोई बड़ा इनाम तो मिलना ही चाहिए। सेठ जी, मुझे आपने अपने खेत पर काम दिया, यही बहुत है। अब मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। श्याम, मैं जानता हूँ तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, लेकिन इनाम तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। मेरे जिस खेत पर तुम काम कर रहे हो, आज से वह तुम्हारा, तुम उसके मालिक हो। सेठ जी के मुँह से यह बात सुनकर श्याम खुशी से झूम उठा। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि वह लालच में पड़कर अपनी ईमानदारी को भूल जाता तो उसे इतना बड़ा इनाम